प्रिय बच्चों एवं अभिभावकगण, आपको मेरा नमस्कार। आई होप कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन टीचिंग का संपूर्ण प्रयोग करते हुए बच्चों के एकेडमिक लर्निंग गैप्स को कम कर रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाह रहा था। जैसे कि मुझे कई बार पेरेंट्स ने पूछा है कि दिए गए असाइनमेंट्स या दिए गए होमवर्क को हम कैसे क्लासरूम ऐप में टीचर्स को अपलोड कर सकते हैं और ये किस प्रकार से आसानी से टीचर्स तक पहुंच सकता है जिसे टीचर्स मार्क करके हमको वापस करें। तो आइए जल्दी से हम जानकारी ले लें कि किस प्रकार से क्लासरूम एप्लीकेशन में हम इन असेसमेंट्स को या प्रोजेक्ट्स को या असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके टीचर्स तक पहुंचा सकते हैं और इसका सही तरीका क्या है। तो इसके लिए मैंने एक डेमो क्लास बनाई है। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन में न्यू ट्रेनिंग, ये एक डेमो क्लास बनी है और इसमें मैंने 2 असेसमेंट्स लिए हैं। जल्दी से हम इस क्लास में चलते हैं और असेसमेंट्स की जानकारी लेते हैं। पहला असेसमेंट आप देख सकते हैं जिसका नाम है न्यू असाइनमेंट। ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको असेसमेंट्स या इवैल्यूएशन पेपर्स मिलते हैं या ऑनलाइन इवैल्यूएशन के URLs मिलते हैं उसको असाइनमेंट के नाम से ही भेजा जाएगा। तो जल्दी से हम चलते हैं, पहला असाइनमेंट अपीयर करते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में कि हेडिंग है डेमो असेसमेंट 1 और इसकी टोटल मार्किंग है 2 पॉइंट्स, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टीचर्स ने 2 मार्क्स के लिए आपको सेंड किया है या स्टूडेंट्स को अपीयर करना है। और कुछ रिलेटेड इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई है। जिस प्रकार से आप एक क्वेश्चन पेपर को अपीयर करते हैं और उसमें कुछ निर्धारित निर्देश दिए जाते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको कुछ निर्देश दिखेंगे जिसमें लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैं असेसमेंट कर रहा हूँ ये ऑनलाइन असेसमेंट है। दैट मीन्स आपको जब इसको क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको रीडायरेक्ट करेगा, जिस प्रकार से अभी ये रीडायरेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स अ गूगल फॉर्म, एक गूगल फॉर्म की तरफ। गूगल फॉर्म को क्वेश्चन पेपर के हिसाब से डिज़ाइन किए हैं जो कि स्टूडेंट का असेसमेंट कंप्लीट करने में हमारी मदद करेंगे। तो ये गूगल फॉर्म है जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन के पैटर्न्स आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन एक MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें एक प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से मैं आपको ये भेज रहा हूँ या टीचर्स आपको ये भेजेंगे, जिसमें कई प्रकार के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज़ द कैपिटल ऑफ MP। 4 ऑप्शन हो सकते हैं, इसके 5 ऑप्शन हो सकते हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है और और बाकी के ऑप्शंस रॉन्ग होंगे। सो आपको चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ एक करेक्ट ऑप्शन। ओके, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ MP। सेकंड क्वेश्चन एक पिक्टोरियल क्वेश्चन है जिसमें एक पिक्चर दी गई है और नीचे उसी से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया है। ये एक ट्रिक क्वेश्चन है। जैसे कि आप पढ़ेंगे हाउ मैनी लायंस आर देयर इन दिस पिक्चर। अब यहाँ पे इन जनरली हम देख रहे हैं कि 2 हैं, बट क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, यहाँ पे लायन एक है और एक है कब। तो स्पेसिफिकली यहाँ लायंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे सही उत्तर में टिक करेंगे, दैट इज़ 1। इसी प्रकार से कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे जिसको आप मल्टीपल चॉइस के माध्यम से किसी भी एक सही ऑप्शन पे जाके चूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ये 2 प्रश्नों का मैंने एक ऑनलाइन फॉर्म बनाया है, एक ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन बनाया है, इसके बाद ये कई क्वेश्चंस में ऐड हो सकता है। ये 25 क्वेश्चन का हो सकता है, 30 का हो सकता है, 50 का हो सकता है। जब आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर अपीयर कर लें, आप इसे, ये आप देख सकते हैं सबमिट बटन है, इस सबमिट बटन को आप प्रेस करते हैं। अब जैसे कि आप मैसेज मेरे सामने देख रहे हैं, डेमो असेसमेंट 1 योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड।
दैट मीन्स आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 1 आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। स्टेप 2 की तरफ जाने से पहले हमको पहुंचना होगा अपने क्लासरूम ऐप में। वापस हम उस पेज में जाते हैं जहां से हमने अपना डेमो असेसमेंट 1 अपीयर किया था। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, आउटवर्डेड एरो दिख रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे या आप स्लाइड भी कर सकते हैं। जैसे ही आप स्लाइड करेंगे आपको यहाँ पे पूछा जाएगा मार्क एज डन। अब ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर ऐड अटैचमेंट है। अब चूंकि ये क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन था इसलिए आपको किसी अटैचमेंट को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे इसे मार्क एज डन क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें नीचे कुछ कमेंट लिखना तो इस बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट लिखने के लिए नहीं है तो हम इसे सिंपली मार्क एज डन में क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं ये मैसेज देता है यू डिडंट अटैच एनीथिंग टू डेमो असेसमेंट 1 सो नथिंग विल बी टर्न्ड इन, योर टीचर विल सी इट इज़ डन। ठीक है, दैट मीन्स आपने कुछ इसके साथ अटैच नहीं किया है, करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑनलाइन एक असेसमेंट अपीयर किया है और अब हम टीचर को बताना चाहते हैं कि ये हो गया है। तो हम क्लिक करेंगे मार्क एज डन में। तो ये मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि नीचे एक मैसेज आया है वर्क सबमिटेड। अब इसके बाद इसमें कुछ करने के लिए नहीं है। सो ये था एक ऑनलाइन असेसमेंट हम कैसे अपीयर करते हैं। अब मैं आपको सेकेंड असेसमेंट के बारे में बताता हूँ जो कि हो गए क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में ऑफलाइन मेथड से। पहला जो हमने असेसमेंट किया था वो ऑनलाइन मेथड असेसमेंट था। अब जो दूसरा हम करेंगे वो ऑफलाइन है। दैट मीन्स बच्चे को क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो आप इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक गूगल डॉक के माध्यम से क्वेश्चन पेपर अटैच किया है। मैंने इस क्वेश्चन पेपर को ओपन किया और ये क्वेश्चन पेपर मेरे स्क्रीन में है। आप देख सकते हैं स्कूल का नाम है, टेस्ट का नाम है, क्लास, मैक्सिमम मार्क्स हो सकता है और जिस प्रकार से बच्चे को क्वेश्चन पेपर मिलते हैं स्कूल में उसी प्रकार से आप क्वेश्चन पेपर अपने सेल फ़ोन पे पा सकते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ मैंने डेमो के लिए क्वेश्चन दिया है जिस पे लिखा गया है कि दिस इज़ अ क्वेश्चन अबाउट द फैमिली, राइट 10 लाइन्स अबाउट योर फैमिली विच कंटेन्स 5 मार्क्स। सो ये इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर है। तो बच्चे इस क्वेश्चंस को कैसे अपीयर कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे वो स्कूल में किया करते थे। वो एक पेज लेंगे, उस पेज में इस टेस्ट का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन चाहे तो वो कॉपी भी कर सकते हैं, अगर छोटे क्वेश्चन हैं तो कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं है, या सीधे वो आंसर नंबर लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिखने में ये सुविधा है कि आप कंफ्यूज नहीं होते हैं कि किस क्वेश्चन को हम अपीयर करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से आप एक शीट लेके इसमें क्वेश्चन लिख के उसके आंसर्स लिखेंगे और सबमिट करने के लिए आप वापस इस एरो को स्लाइड करेंगे ऊपर की तरफ। देखिए मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ स्लाइड। अब चूंकि ये ऑफलाइन है इसलिए हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे अटैच करना होगा, इसके बाद ही हम मार्क एज डन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जो कि ऐड अटैचमेंट है। हमने यहाँ क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कि क्या आप ये ड्राइव से भेजना चाहते हैं, लिंक से भेजना चाहते हैं, या ऑलरेडी आपके फ़ोन में कोई फाइल है, या आप कोई पिक्चर लेके ये सेंड करना चाहते हैं। तो इन जनरल हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, टेक अ फ़ोटो। ये रहा वो सैम्पल आंसर शीट जो मैंने डेमो असेसमेंट 2 के लिए तैयार किया है। मैं एक इसकी अच्छी सी क्लियर पिक्चर ले लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि पेज में कहीं से कुछ कटा नहीं होना चाहिए, सारा कंटेंट क्लियर हो। ये मैंने फ़ोटो ले ली है, राइट। अब यहाँ पे नीचे दिए गए टिक ऑप्शन पे मैं जाके क्लिक कर दूँगा। ऑब्वियसली कुछ एडिशन इसमें पिक्चर्स आ जाएंगी बट इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी अब देखिए नेटवर्क स्पीड जितनी होगी उसके अनुसार ये अटैचमेंट काम करेगा।
इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पेपर आपके बड़े हैं जिसमें एक शीट से ज़्यादा का इस्तेमाल हो रहा है तो आप ज़्यादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेमो असेसमेंट 2 की मेरी आंसर शीट अटैच हो चुकी है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये अटैचमेंट हो चुका है। अगर ये एक पेज सबमिशन करना हो तो आप एक बार फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर मल्टीपल पेजेस हैं, अगर क्वेश्चन ज़्यादा हैं और पेजेस की संख्या ज़्यादा हैं तो आप इसी को एक बार और क्लिक करके आप वापस फ़ोटो क्लिक करके एडिशनल पेजेस को अटैच कर सकते हैं। जैसे ही आपने ये पेज अटैच किया सो मैसेज जो मिलता है वो इस प्रकार से आ जाता है, जो कि कहता है टर्न इन। टर्न इन का मतलब सबमिशन है। आप इसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक मैसेज प्रॉम्प्ट होता है कि 1 अटैचमेंट विल बी सबमिटेड फॉर डेमो असेसमेंट 2। आप इसको टर्न इन में दोबारा क्लिक करते हैं। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ टर्न इन। अब ये मैसेज सेंड ऑफ हो रहा है। ये मैसेज टीचर्स को चला गया। ठीक इसी प्रकार से आपको आने वाले दिनों में जो भी बच्चों के असेसमेंट्स मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, वो इसी प्रकार से आपको टीचर्स को सेंड करना है। आई होप कि आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप अपने क्लासरूम ऐप के माध्यम से मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।